जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। ए टू जेड स्टडी के डेली करंट अफेयर सेशन में मैं विकास गौरव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 29 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके क्वेश्चन सब कुछ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उसका आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो अभी सिंगापुर में भारत के हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त ये बन गए हैं पी कुमारन, और इन्होंने स्थान लिया है जावेद अशरफ का। जावेद अशरफ अब तक से थे सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त और अब बन गए हैं पी कुमारन। तो ये सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्लोब पर रेड बिंदु, यही है सिंगापुर। सिंगापुर इतना छोटा देश है कि इसको ग्लोब पे सही से दिखा पाना भी मुश्किल है। तो हम दूसरे मैप में चलते हैं, इस मैप में देखते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है सिंगापुर, ये पूरा द्वीपीय देश है। इतने छोटे छोटे देश, द्वीपों को मिलकर के एक देश बना है सिंगापुर। और इसके ऊपर में है मलेशिया। सिंगापुर पहले मलेशिया का ही पार्ट था। सिंगापुर और मलेशिया दोनों पे अंग्रेजों का शासन था। 1963 में सिंगापुर आज़ाद हुआ था, जिसके बाद ये मलेशिया में विलय हो गया था। लेकिन 2 साल बाद, ये अपनी आज़ादी के 2 साल बाद 1965 में ये मलेशिया से अलग होकर के ये स्वतंत्र देश बन गया सिंगापुर। तो अभी इसी देश के बन गए हैं हमारे उच्चायुक्त पी कुमारन। तो ये सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। और सिंगापुर के राष्ट्रपति है एस रामनाथन। जी हाँ, सही नाम सुन रहे हैं आप, एस रामनाथन। नाम से तो ये आपको इंडियन लग रहे हैं और ये भारतीय मूल के ही है, एस रामनाथन। देखिए क्या है कि अंग्रेजों का शासन सिंगापुर पर भी था और अंग्रेजों का शासन भारत पर भी था, और अंग्रेजों का शासन और छोटे छोटे द्वीपीय देशों पर भी था। तो अंग्रेज क्या करते थे कि वो भारत से किसान और मजदूरों को ले जा करके छोटे छोटे द्वीपीय देशों में काम करवाते थे, या फिर द्वीपीय देश ये जो थे, ये यहाँ पर खेती करने के लिए लोग उतने कुशल नहीं थे। तो भारतीय किसानों को ले जा करके सिंगापुर हो गया, मॉरिशस, मालदीव्स, ऐसे ऐसे देशों पर ले जा करके अंग्रेज भारतीय किसानों को ले जा करके वहाँ पर खेती करवाते थे और उन लोगों को खेती करना सिखाते थे। तो कई सारे लोग थे जो कि उसी देशों में जाकर के बस भी गए थे। तो उसी में से एक हैं ये एस रामनाथन। इनके पूर्वज भारत से सिंगापुर गए थे और ये एस रामनाथन अब बन गए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के, एस रामनाथन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी कुमारन। ये बने हैं सिंगापुर में भारत के हाई कमीशन, और इन्होंने स्थान लिया है जावेद अशरफ का, जो कि जावेद अशरफ अब बन गए हैं फ्रांस में। अब ये फ्रांस में भारत के अम्बेसडर बन गए यानी कि राजदूत। पीयूष श्रीवास्तव ये कौन है, तो पीयूष श्रीवास्तव ये बने हैं बहरीन में भारत के अम्बेसडर। और पी के नायर ये बने हैं नाइजर में भारत के अम्बेसडर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी कुमारन बने हैं हाई कमीशन और बाकी ये 3 बने हैं अम्बेसडर। तो इसमें अंतर क्या है, तो जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था वहाँ पर हाई कमीशन भेजता है इंडिया। जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री उसको हम बोलते हैं, या फिर जहाँ जो जो कंट्री अंग्रेजों के शासन के अधीन कभी ना कभी रहे हैं, वहाँ पे हाई कमीशन भेजते हैं ये। और जहाँ पे अंग्रेजों का शासन नहीं रहा है वहाँ पर अम्बेसडर भेजा जाता है। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द लक बुक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी एक नई नई बुक लॉन्च हुई है, ये बच्चों की मनोरंजन की बुक है द लक बुक, और इस बुक के ऑथर हैं जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने यह बुक लिखा है द लक बुक। ये जेके रोलिंग ये वही हैं जिन्होंने हैरी पॉटर की स्टोरी लिखी थी, जो हम बचपन में देखते थे सीरियल हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी, जेके रोलिंग ने ही। और अभी ये लॉकडाउन में ये बच्चों के मनोरंजन के लिए एक बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है द लक बुक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 1 में है फैंग फैंग, और इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम था वुहान डायरी। रस्किन बॉन्ड इनके बुक का नाम है होप ऑन, वो भी बुक इसी मई महीने में ही लॉन्च हुई है। बी एस चंद्रवर्धन इन्होंने एक बुक लिखी है, इनके बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, इनके बुक का नाम है फियर ऑफ गॉड। ये एग्जाम में बुक आ सकता है। फियर ऑफ गॉड बुक के ऑथर कौन है, तो वो हैं बी एस चंद्रवर्धन। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के किस खिलाड़ी को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो अभी 2 श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सेहान माधुशंका। इन्हीं को अभी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि इन पर नशीले पदार्थ हीरोइन रखने का आरोप था, जिसके वजह से जब तक से पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती तब तक से इन पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट खेलने से बैन कर दिया गया है। ये सेहान माधुशंका ये श्रीलंका की नेशनल टीम की ओर से 2018 में डेब्यू किए थे बांग्लादेश के खिलाफ,
और इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लिया था। लेकिन 2018 में ही ये चोटिल हो गए थे, जिसके बाद ये ज़्यादा मैच नहीं खेल पाए थे और अब इन्हीं पर बैन लग गया है। तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, और ये दोनों भाई हैं। बड़ा भाई प्रधानमंत्री है और छोटा भाई राष्ट्रपति है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्म श्री मुजतबा हुसैन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मुजतबा हुसैन ये थे उर्दू भाषा के एक लेखक और साथ साथ बयानकार। ये हैदराबाद से बिलोंग करते थे। तो ये उर्दू भाषा के लेखक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और मुजतबा हुसैन ये पद्मश्री थे। इन्हें 2007 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्मश्री। पद्मश्री इन्हें दिया गया था 2007 में। और इन्हें उर्दू भाषा का मार्क ट्वेन कहा जाता है। मार्क ट्वेन कौन है? तो मार्क ट्वेन एक अमेरिकी राइटर हैं, एक बहुत बड़े राइटर हैं मार्क ट्वेन, और इन्हें कहा जाता है उर्दू भाषा का मार्क ट्वेन। और मार्क ट्वेन की एक लाइन थी कि कभी मूर्ख लोगों से बहस मत करिए, वो पहले आपको अपने स्तर तक खींच लाएंगे और फिर आपको अपने अनुभव से मात दे देंगे। ये लाइन थी मार्क ट्वेन की। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जुलाई में प्रक्षेपित किया जाने वाले चीन के मंगल मिशन का क्या नाम है? तो अभी चीन मंगल पर अपना यान उतारने की योजना बना रहा है और इस मिशन को उसने नाम रखा है तियानवेन-1। ऑप्शन नंबर 1 तियानवेन-1 मिशन नाम रखा है, जो अपने मंगल मिशन पर जिस यान को भेज रहा है। तो ये नाम याद रखिएगा तियानवेन-1। और इसे लॉन्च कर रहा है वो अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए। और अगर चाइना सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंच जाता है तो ऐसा पहुंचने वाला वो दुनिया का तीसरा देश हो जाएगा जो कि सफलतापूर्वक अगर लैंडिंग कर लेता है। अब तक 2 ही देश सफलतापूर्वक से मंगल ग्रह पर लैंडिंग कर पाए हैं। एक देश है रसिया। सबसे पहले रसिया 1971 में, यूएसएसआर यानी कि रसिया 1971 में मंगल पर पहुंचा था। उसके बाद फिर अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका टोटल 8 बार अब तक मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। और अगर चाइना ऐसा करता है तो वह दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला। लेकिन अगर वह सिर्फ ऑर्बिट तक पहुंच के रह जाता है तो फिर वह दुनिया का 5वां देश होगा, क्योंकि अब तक से 4 देश मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंच चुके हैं, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। पहला रसिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूरोपीय स्पेस एजेंसी गई थी और चौथा देश था अपना भारत। भारत 2014 में मंगल के ऑर्बिट में पहुंच गया था और पहले प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में पहुंचने वाला एकमात्र देश है अपना देश भारत, जो कि 2014 में गया था और सबसे कम खर्च में, केवल 450 करोड़ रुपए में, जितने में हॉलीवुड की एक मूवी भी सही से नहीं बन पाती है 450 करोड़ रुपए में, उतने में भारत मंगल के ऑर्बिट में पहुंच गया था 2014 में। और इस बार 2019 में जो भारत का मंगल मिशन था वो फेल हो गया था। लेकिन अब चाइना जाने वाला है, फिर से मंगल मिशन करने वाला है अपना। इस मिशन का नाम उसने रखा है तियानवेन-1। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फर्स्ट लॉन्च किया है? तो अब ये FRSH यानी कि फर्स्ट ब्रांड ये लॉन्च किया है सलमान खान ने। सलमान खान ने अपना यह ब्रांड लॉन्च किया है फर्स्ट ब्रांड। और इस ब्रांड के जरिए सबसे पहले उन्होंने अपना सैनिटाइजर लॉन्च किया है, हैंड सैनिटाइजर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान खान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं हुई है? तो अभी इंडियन मीडिया इसे ज़्यादा कवर नहीं कर रही है, लेकिन अब ये भारत के उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में बस फायर हुई थी। बस फायर, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों को बोलते हैं बस, BUSH। तो ऑस्ट्रेलिया में लगने वाले जंगल की आग को बोलते हैं बस फायर, ये भी याद रखिएगा। बस फायर कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और अब ये अपने देश भारत के भी उत्तराखंड में हुआ है बस फायर। और ये आग जंगलों में क्यों लगती है और कैसे लगती है? तो देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि उत्तराखंड के जो वन है वो सारे वन पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन मतलब कि वो गर्मी के दिनों में अपने पत्ते गिरा देते हैं और वो पत्ते गिरने के बाद सूख जाते हैं। तो क्या होता है कि जंगलों में किसी मानवीय कारण से या किसी प्राकृतिक कारण से या फिर कैसे भी हो सके, अगर पत्थर से पत्थर टकरा करके या फिर जैसे भी हो, जैसे कि कुछ लोग जंगलों में पिकनिक के लिए जाते हैं और आग जला करके छोड़ देते हैं, तो आग के लिए तो गर्मी के दिनों में एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है पूरे जंगल को जलाने के लिए। तो ऐसे ही में जो पत्ते गिरे होते हैं जंगलों के, वो पत्ते गिर के सूख जाते हैं और उनके पास अगर थोड़ी सी भी आग पहुंचती है तो धीरे धीरे करके वो आग पूरे जंगल को चपेट में ले लेता है। तो वही जंगलों में आग अभी लगा है उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड
ये जो आपको मैप में दिख रहा है रेड कलर का, यही है उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी लगातार चर्चा में चल रहा है। एक और कारण है कि अभी नेपाल भारत सीमा विवाद चल रहा है उत्तराखंड के लिपुलेख में। और भारत अभी उत्तराखंड के लिपुलेख, जो कि यहाँ पे आ जाता है, जो कि नेपाल से अपना बाउंड्री साझा करता है, उत्तराखंड के लिपुलेख से होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए रोड बनाया है। और जब रोड बन रहा था तब तो नेपाल कोई दावा नहीं कर रहा था कि ये रोड इधर क्यों बन रहा है, और जो रोड बन जाने के बाद अब नेपाल दावा कर रहा है कि वो रोड जो बनाया है भारत, वो नेपाल के एरिया से होते हुए गुजर रहा है। तो अभी भारत नेपाल सीमा विवाद चल रहा है यहाँ पर उत्तराखंड के लिपुलेख में ही। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनडीबी। एनडीबी का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एनडीबी के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं मार्कस ट्रायोजो। ऑप्शन नंबर 1, मार्कोस ट्रायोजो बन जाएंगे एनडीबी के नए प्रेसिडेंट, और ये 7 जुलाई से अपना कार्यकाल संभालेंगे। और इन्होंने सक्सीड किया है केबी कामत को। अब तक से केबी कामत, अभी वर्तमान में भी केबी कामत हैं एनडीबी के अध्यक्ष, और ये 7 जुलाई को हट जाएंगे। 7 जुलाई से बन जाएंगे मार्कस ट्रायोजो, तो ये बन जाएंगे एनडीबी के अध्यक्ष। और अनिल किशोर, ये नाम आपको याद रहे चाहे ना रहे, अनिल किशोर का नाम आपको याद रहना चाहिए। अनिल किशोर ये भारतीय हैं और ये बन जाएंगे एनडीबी के उपाध्यक्ष। एनडीबी के उपाध्यक्ष और साथ साथ सीआरओ क्या होता है? तो चीफ रिस्क ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य जोखिम अधिकारी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी बन जाएंगे अनिल किशोरा। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्कस ट्रायोजो। और निर्मला सीतारमण ये हैं हमारी वित्त मंत्री। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 28 मई को, और इस बार की इसकी थीम रखी गई है पीरियड्स इन पैंडेमिक। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम रखी गई है पीरियड्स इन पैंडेमिक, और ये मनाया जाता है 28 मई को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसने कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है फेसबुक ने। इस एप्लीकेशन के जरिए अब फेसबुक पर वीडियो कॉल से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम 8 लोग। तो ये वीडियो कॉलिंग के लिए ग्रुप लॉन्च हुई है, कैचअप ग्रुप। चलते हैं, ये थी आज के करेंट अफेयर के सेशन के लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्विज पर। हम देख लेते हैं प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे क्या पूछा था। प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, किस राज्य ने खेल को उद्योग का धंधा दिया है? तो अभी मिजोरम ने खेल को उद्योग का धंधा दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं मनीष रॉय, रंजीत यादव, अक्षय कुमार, राजीव दास, दीपेंद्र सिंह, देवांशु, आरिफ हुसैन, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, आलोक तिवारी, राहुल कुमार, मोहम्मद फिरोज, आकाश कुशवाहा, गगन ठाकुर, अंकित शुक्ला, महेश कुमार, जयकुश पाल, रोहित चौहान, पवन शर्मा, संतोष मंडल, अंकुर यादव, जी सिंह, राजकुमार, गोपाल कुमार, चौधरी, लिखमाराम। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में त्साई इंगवेन किस देश के राष्ट्रपति बनी हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और ये जिस देश के भी राष्ट्रपति बने होंगे उस देश की कैपिटल का नाम भी आपको साथ साथ लिखना होगा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसका आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं फिर से कल 6 AM। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।